राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज Hare
राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद हरि गोपाल गोविंद राधा रमण गोविंद गोविंद हरि गोपाल गोविंद राधा Thank you.
अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वैचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य पीवीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभुगण की जय। प्रेम से कौशिक कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जगदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। कृष्णाविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद 125 आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों को मेरे तरफ से जन्माष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल। और जो सभी भक्त मेरे साथ अभी ऑनलाइन माध्यम में जुड़े हैं और भी जोड़ रहे हैं, अभी कनेक्ट हो रहे हैं क्लासेस में, तो सभी को मेरे तरफ से कृष्ण जन्म आविर्भाव तिथि जन्माष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग कृष्ण जन्म आविर्भाव लीला रहस्य तत्वों के ऊपर कुछ श्रवण करेंगे। अभी श्रवण करने वाले हैं।
कि कैसे परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आविर्भूत होते हैं और कैसे दिव्य लीला को संपादित करते हैं। हम लोग जानते हैं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है। भगवान क्या है? अजन्मा। भगवान का कभी जन्म होता है क्या? वो तो परम ब्रह्म है जिनसे सब कुछ इस दुनिया का सृष्टि हो रहा है। लेकिन फिर भी परम ब्रह्म भगवान अजन्मा होने के बाद में भी जन्म लेते ही जड़ जगत में जीव को कृपा वर्षण करने, जिसके बारे में ब्रह्मा जी, कुंती देवी, प्रहलाद महाराज से लेकर सभी श्रेष्ठ भगवान के भक्त इस तत्व को वर्णन कर रहे हैं सभी को, कि कैसे हे प्रभु आप भक्त वत्सल के रूप से भक्ति भाव को शोषण करने, अपने भक्त से उसको ग्रहण करना, प्रेम रास निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार, इस उद्देश्य से हे प्रभु आप अवतीर्ण होते हैं। तो कृपा करके इस धराधाम में प्रकट होकर आपकी दिव्य लीला को संपादित करें, जिसको श्रवण करने के माध्यम से जीव का परम कल्याण साधन होगा और वो अंतिम में आपके इस दिव्य लीला को चिंतन करते हुए आपके नित्य धाम में गमन करेगा। हरि बोल। तो अभी बहुत ही साधारण दृष्टि से पहले हम बताते हैं, जहाँ पे साधारण तो सभी लोग भगवान कौन है इस चीज को समझते नहीं है। लोग जानते नहीं कि भगवान कौन है। कौन है भगवान लोग नहीं जानते। किसी को भी बोलो भगवान कौन है, कोई बोलते हैं भगवान मेरे लिए तो मेरा भगवान दुर्गा है, कोई बोलते मेरे लिए मेरा भगवान तो गुरु नानक है, मेरे लिए मेरा भगवान तो जीसस क्राइस्ट है, मेरे लिए तो मेरे भगवान अल्लाह ताला है। तो ऐसे सभी अलग अलग डिस्क्रिप्शंस देते हैं, कोई जानते नहीं। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, भगवान भगवान बोल के कुछ होते हैं, भगवान का कोई अस्तित्व है। आपने देखा है भगवान, आप बोल रहे हैं भगवान, भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं। किसका भक्ति करते हैं? भगवान का भक्ति। कौन भगवान है? भगवान का अस्तित्व है क्या? भगवान तो निराकार है। आपका ही शास्त्र बोल रहे हैं। हमने पढ़ा है एडिक्साम सर को पढ़ा है? नहीं पढ़े, कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं जानते। तो कोई भी शास्त्र कुछ भी नहीं जानते, समझते नहीं है क्या करना है। तो शास्त्र की दृष्टि से भगवान को जानने का प्रयास करने में वो लोग समझने का प्रचेष्टा करते हैं कि भगवान निराकार है। भगवान का कोई तो आकार नहीं होता है, भगवान का तो कोई आकार नहीं होता है। विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के विषय जानते हैं। कोई निराकार मानता है, कोई अपने अपने धर्म अनुसार उसको अपने मजहब अनुसार उन्हीं को अपना वर्शिपेबल मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, आराध्य मानते हैं। तो ज्यादातर हिंदू लोगों को पूछने से सनातन धर्मी को क्या बोलते हैं? 33 करोड़ देवी देवता है जो है सभी भगवान। अरे सभी भगवान कैसे? और सबसे बड़े मूर्ख पाषंडी लोग जो लोग और भी कुछ नहीं जानते, सबसे ज्यादा में वो क्या बोलते हैं? बोलते भगवान कहाँ ढूंढने जा रहे भगवान? भगवान तो खुद है, हम भगवान है, आप भगवान है, ये भगवान है, हम सभी भगवान है। समझे? लोग ऐसे बोलते हम सभी भगवान है। ये है मूर्खता का चरम लक्षण। तो भगवान को कैसे जान सकते? शास्त्र में क्या बता रहे हैं कि देखो भगवान तो निराकार सही है, भगवान साकार भी है, सब गुण है। भागवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से, भगवान खुद क्या बोल रहे हैं उनसे तो सुनो जो व्यक्ति वो क्या बोल रहे हैं खुद, कि कैसे उनको जान सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं। 3 तत्व है जिसके माध्यम से क्या ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इन 3 तत्वों से भगवान को जान सकते हैं। भगवान कौन है? भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है और खुद साक्षात भगवान तत्व स्वरूप में खुद को विराजित करते, जो ईश्वर है। अब ईश्वर जो परम नियंत्रण है, सब कुछ नियंत्रण करते हैं, तो उनको कैसे जानेंगे? इन 3 तत्वों से जान सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ब्रह्मा अर्थात
ज्ञानी पुरुषगण शास्त्र के दिव्य ज्ञान के माध्यम से क्या जान पाते हैं कि भगवान पूर्ण निराकार है। भगवान पूर्ण निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं होता है जिनसे ये सब कुछ बना है। ईश्वर सब कुछ के नियंत्रण, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। अब एक ज्ञानी व्यक्ति जो शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास करता है, निराकार तत्व के ऊपर मेडिटेट करने का प्रयास करता है, अब इससे ऊपर परमात्मा का जो रियलाइजेशन है, जिसको कौन कर पाता है? योगी गण। पश्यन्ति यम योगिनो देवासुर सुरगणा तस्मै श्री देवै नमः। सुर असुर, योगी सभी क्या कर रहे हैं? मेडिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। किसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। कैसे कर रहे हैं? परमात्मा के रूप में। कृष्ण के स्वरूप को नहीं मान रहे हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं मान रहे, ईश्वर को परमात्मा के रूप से मानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे हृदय में है। सभी जीवों के हृदय में परमात्मा है क्या? नहीं। हम लोग आत्मा है और हमारे अंदर परमात्मा है। तो परमात्मा को समझने का, मेडिटेशन करने के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और इन दोनों कैटेगरी से सबसे ऊपर है क्या है? सबसे ऊपर का जो कैटेगरी है तत्व, जहां पे व्यक्ति समझता है भगवान भक्त समझ सकता है भगवान कौन है। तो हमने क्या बताया एक एक करके? भगवान को कौन रियलाइज कर सकता है? कौन लोग जानने का प्रयास कर शास्त्र किसे? ज्ञानी। उसके बाद दूसरा, जो लोग परमात्मा के रूप से हृदय में भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, योगी। ठीक है, मेडिटेशन से परमात्मा। तो ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म में मर्ज हो जाना चाहते हैं और परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कौन? योगीगण, अपने हृदय में ध्यान करके। और सर्वोपरि सर्वोत्तम श्रेष्ठ भगवान के पूर्ण वपु, भगवान के पूर्ण दिव्य शरीर को, उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। कौन? भक्त। कौन? भक्त समझ सकता है कि कृष्ण निराकार नहीं, भगवान ईश्वर निराकार नहीं है, ईश्वर का आकार होता है। वो आकार क्या है? बताया गया है, शास्त्र में बताया गया। शास्त्र के प्रमाण से हम लोग जान सकते हैं। क्या? श्यामं त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। सो कैसा है भगवान का स्वरूप? श्यामम, श्याम वर्ण है। और कैसा है? त्रिभंग ललितम, 3 अंगों से टेढ़े हैं, सीधा नहीं रहते हैं, टेढ़े हैं। बाके बिहारी बोलते हैं ना हम लोग, तो बाके हैं 3 अंगों से। कैसे कैसे, कहाँ पे टेढ़े हैं जानते हैं? एक चरण के वहाँ, एक कमर में और एक सर। ठीक है, ऐसे टेढ़े रहते हैं, सीधे नहीं खड़े रहते। तो इसीलिए भगवान त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, नित्य प्रकाशित होते हैं इस रूप में। कहाँ पे? गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेशु हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते निचया विहितस्य येन गोविंदमादि पुरुषं त्वमहं भजामि। गोलोको नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य, भगवान कहाँ पे इस स्वरूप में विराजित हैं? गोलोको नाम्नि, गोलोक धाम में, अपने नित्य स्वरूप में विराजित है। जिस रूप को हम लोग देखते हैं, भागवत गीता चारों तरफ देखते हैं ना, जिस रूप में भगवान कैसे रहते हैं। हाँ, कितना सुंदर मुरलीधारी, मुरली वादन कर रहे हैं, श्याम वर्ण में है। हाँ, तो इस सुंदर मनोहर रूप में दर्शन प्रदान करते हैं। तो भगवान के स्वरूप को कौन जान सकता है? कृष्ण को पूर्ण वपु में कौन जान सकता है? भक्त। भगवान भागवत गीता में बहुत सारे श्लोकों में ऐसा बता रहे हैं कि एकमात्र भक्ता माम अभिजानाति, एकमात्र हमको कौन समझ सकता है? भक्त ही समझ सकते हैं। तो जो सभी भक्त आज निष्ठा श्रद्धा के सहित प्रेम पूर्वक परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महामहोत्सव पूर्ण उपवास व्रत रख के भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के दिव्य महिमा श्रवण करने के माध्यम से, भगवान को भोग लगा के, आरती कीर्तन करके, अभिषेक करके
बृहत रूप से महा महोत्सव को पालन करता है, तो परम ब्रह्म भगवान की कृपा से क्या होता है, उसका परम कल्याण साधन होता है। हरि बोल, हरि बोल। ये भव बंधन जो है, इसमें जो जड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, इस भव बंधन से मुक्त हो जाएगा और पुनर्जन्म न विद्यते। हरि बोल। प्रभु जी, और पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हरि बोल, जय। भगवान के धाम चले जाएंगे सब, ऐसा है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन इतना उछलो मत प्रभु, तब तो मंदिर से निकल के एकदम फुल कॉलर वॉलर उठा के एकदम चलेंगे। अब तो भगवत धाम जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है, कंडीशन है। हाँ, इसके बाद फिर जागतिक विषयों के प्रति आसक्त होने से नहीं चलेगा। और जागतिक जो भी कार्य है, पाप आदि, इनसे हमको दूर रहना पड़ेगा। लेकिन हम लोग रह सकते हैं क्या? फिर से पुनः प्रवृत्ति चले आता है। रहे तो निश्चित रूप से सकते हैं कि ये सभी खराब प्रवृत्तियों से मुक्त कैसे, जब कृष्ण को केंद्रित रखें, हमारे जीवन को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण और गुरु के चरण में अर्पित करेंगे, तो तब जाके क्या होगा, तभी जाके वो परम कल्याण साधन होगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो ये जरूरी है समझना, अन्यथा आसक्ति नहीं है। तो होगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के नित्य धाम में जा ही सकते हैं, पुनः यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। लेकिन उतना ही श्रद्धा के सहित, श्रद्धा शब्द विश्वास, जो शास्त्र बताया गया है, शास्त्र के शब्द में, गुरु के वचन में पूर्ण श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। और फिर जाके हम लोग जब भगवान के दिव्य महिमा गाथा कीर्तन आदि श्रवण करेंगे, तब क्या होगा, श्रवणादि शुद्ध चित्त करवे उदय, महाप्रभु बताए हैं। तब महाप्रभु की कृपा से हम लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हरि हरि। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जाते, ब्रह्मा का दुर्लभ प्रेम हम लोग प्राप्त करें, तभी हम लोग समझ पाएंगे आज के दिन का महत्व। आज के दिन का महत्व क्या है कि आज जो इतना पूर्ण पवित्र दिन है, कैसे कृष्ण आविर्भूत होते हैं, इस रहस्य को समझ पाए। तो देखिए, अभी परम ब्रह्म भगवान, तो कृष्ण का आज जन्मदिन है। तो कृष्ण जो जन्म लेते हैं, इसके बारे में बहुत सारा विषय शास्त्र में बताया गया है कि भगवान सभी को खुद को प्रकाशित नहीं करते, एकमात्र जिनके हृदय में वो परम शुद्ध भगवत भक्ति का भाव रहता है, भगवान सिर्फ उन्हीं को खुद को प्रकाशित करते हैं, वही लोग भगवान को जान पाते हैं। जैसे गोपीगण, गोपीगणों का हृदय पूर्ण रूप से कृष्ण में तन्मय था। वो लोग कृष्ण को कैसे देखते थे, लंपटो मत प्राणनाथस्तु स्वयेपनापरः, लंपट, जो हमारे हृदय को विदीर्ण करते हैं, हमको कष्ट प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को इतना प्रबल प्रेम करते थे, ऐसे वचन बोल के भी उस प्रेम से कृष्ण वशीभूत हो गए। माँ यशोदानंद महाराज, इतना सरल उनका चित्त है, इतना प्रबल कृष्ण के प्रति प्रेम है कि इस प्रेम के वशीभूत हो गए भगवान, और साक्षात इनको माता पिता का स्थान प्रदान कर दिया। हरि बोल। और खुद बच्चा बन के उनके साथ लीला करने लगे। तो इसीलिए भगवान के ये सब दिव्य लीलाएं, ये समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग को प्रयास करना है हमारे हृदय में वो भक्ति भाव लाने का, सेवा के माध्यम से, श्रवण करने के माध्यम से, तब निश्चित रूप से हम समझ पाएंगे, और भगवान के जन्म रहस्य तत्व को भी समझ पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने नित्य धाम में रहते हैं, कहाँ पे, गोलोक वृंदावन धाम में, और इस जगत के बद्ध जीवों को करुणा प्रदर्शन करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम में आए हैं। अब भगवान क्यों इस धराधाम में आविर्भूत होते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, इसके पीछे बहुत सारा रहस्य है।
बहुत सारा कारण शास्त्र में बताया गया है, बहुत सारा कारण, एक दो नहीं, बहुत सारे इसके पीछे कारण है। अब उतने सारे कारण विचार करेंगे, जैसे एक कारण तो हम सभी जानते हैं, भगवान क्यों आते हैं, भागवत गीता में आप लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं? यस, गुड। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में भगवान आते हैं क्या करने? साधुओं को परित्राण करने, दुष्कृति को विनाश करने और धर्म को पुनर्संस्थापन करने। संभवामि युगे युगे, हर युग युग में भगवान आते हैं। एक कारण हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बाह्य कारण है। क्या कारण है? बाह्य कारण, बाह्यिक कारण और अभ्यंतरीण कारण भी है। इंटरनल रीजन, एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन, दो विषय है। बाह्य कारण बहुत सारा है, भगवान बहुत सारे कारण में आते हैं। जो बोले कि जीवों को की कृपा करने, उनके उद्धार हेतु परम ब्रह्म भगवान आते हैं, तो ये बाह्य कारण में आता है। परित्राण साधुराण ये सब बाह्य कारण में आता है। अभ्यंतरीण कारण अलग है, बहुत सारा है। तो वो सभी विषयों में भी हम लोग जानेंगे, जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि देखो हमको समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा, हम परम ब्रह्म भगवान जो है, हमारे परम ब्रह्म भगवान के तत्व को, परम तत्व को, कि जन्म कर्मच्च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः तथा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनः। भगवान बता रहे मेरा जन्म कर्म सब कुछ क्या है? दिव्य है, कुछ भी साधारण नहीं है, साधारण मनुष्य के जैसे नहीं है। हम जन्म लेते हैं, लीला प्रकट करते हैं, लेकिन हमारा सभी कार्य सब कुछ दिव्य होता है, बहुत खास होता है, साधारण मनुष्य के समान नहीं होता है। तो भगवान के इस तत्व को, इस विषय को हमको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। फिर बताया गया है कि क्या भगवान त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत होके भी इस जड़ जगत में आके ऐसा लीला करते हैं तो जिसको देख के लगेगा कि भगवान को भी दुख दर्द कष्ट मिल रहा है। इस जगत में कैसा है, कैसा तीन गुण क्या क्या है? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान तीनों गुण में ही आचरण करते हैं। कभी कभार जब भगवान दामोदर लीला कर रहे थे तो उसमें क्रोधित हुए, क्रोध प्रकट किए। किसके ऊपर? माँ यशोदा के ऊपर क्रोध प्रकट करके हाड़ी फोड़ दी। तो ये क्या है? तमोगुण, तमोगुण है, क्रोध है, अनुचित। लेकिन भगवान को तो ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर भी भगवान तमोगुण को दिखाई यहाँ पे। हालांकि भगवान त्रिगुणातीत है, सभी गुणों के ऊपर पड़े हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा आचरण किया। फिर भगवान रजोगुण भी आचरण करते हैं, द्वारका में लीला है। सत्वगुण में तो भगवान बहुत सारे लीला दिखाए, लेकिन भगवान इन सभी गुणों से पड़े हैं। सत्तावलंब पर सत्व विशुद्ध सत्वम, भगवान विशुद्ध सत्व में है, सभी सत्व रजतम सब गुण से ऊपर। फिर भी भगवान ऐसे लीला करते हैं कि जिसको देख के व्यक्ति को लगे कि भगवान भी शायद इस प्रकृति के नियम अनुसार कष्ट प्राप्त करें। जैसे सीता देवी चली गई तो भगवान राम को कष्ट हो रहा है, क्या है? देख के लग रहा है ना सामयिक रूप से। जो लोग भक्त नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे कि आश्चर्य, भगवान का पत्नी का कोई हरण करके भाग जा रहा है और भगवान कुछ नहीं कर पा रहे, बैठ के रो रहे हैं। ऐसा ही है ना, रामचंद्र क्या कर रहे थे? रामचंद्र भगवान रो रहे थे बैठ के। अब भगवान का देखो क्या बताया गया है, भगवान के इच्छा अनुसार इस जगत में सब कुछ परिवर्तन होता है, नियंत्रित होता है। भगवान की भ्रुकुटी बोला गया है, ट्विस्टिंग ऑफ द आईब्रोज। भगवान के आईब्रोज के इसका ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे ना, ऐसे प्रलय साधन हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, पुनः सृष्टि प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वही भगवान डर रहे हैं, वही भगवान डर रहे हैं। और क्या है भगवान का हालत? रो रहे हैं। कृष्ण लीला में डर रहे हैं, रामचंद्र भगवान के लीला में रो रहे हैं और हेल्प ले रहे हैं। भगवान इतना शक्तिमान, लेकिन मालूम होता है तो आश्चर्य लगता है लोगों को। किसको? जो लोग माया में पूर्ण रूप से बद्ध है, एकदम माया का चिंता में
दिन रात समय बीतता है। लेकिन भक्त जो है इस माया के चंगल में रह के भी भगवान की कृपा से आध्यात्म चेतना के स्तर पे स्थित होता है, जहाँ पे मायाबद्ध होके भी भक्तों का चेतना उच्च कोटि का होता है और भगवान की कृपा से माया के बंधन से वो मुक्त हो जाता है भगवान की दिव्य लीला को स्मरण करके। तो भगवान अपने खुद के इच्छा से अपने शक्ति को प्रकट करते हैं और अपने इच्छा से इस धराधाम में आते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। तो जो माया के अंदर आसक्त हैं वो हमको समझ नहीं पाएगा, मेरे लीला को समझ नहीं पाएगा कि कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे हम कारागार में मेरा जन्म हुआ। अरे भगवान का जेल खाना में जन्म हुआ, ये कैसे? भगवान जन्म लेंगे तो खालते का मिलेंगे, जेल खाना में जन्म क्यों ले रहे हैं? प्रश्न आता है ना मन में। तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या ये जोग माया समावृत, जो लोग माया में पूर्ण आच्छन्न है वो लोग हमारे इस दिव्य लीला को समझ नहीं पाएंगे। और क्या और बता रहे हैं कि संभावी आत्ममाया, तो माया के आवरण जब दूर होता है तब वो व्यक्ति हमको समझ पाता है। तो जोग माया चित शक्ति विशुद्ध शक्ति परिणीत तार शक्ति लोक देखाइते এই रूप रतन भक्तगणेर गुण धन प्रकट कइला नित्य लीला होइते। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान बता रहे थे भगवान जो आविर्भूत होते हैं ये दिव्य होता है। भगवान त्रिगुणातीत है, साधारण मनुष्य के जैसे नहीं है। और भगवान क्या है? भगवान अपने नित्य शुद्ध सत्त्व स्वरूप को जगतवासी के निकट प्रकाशित करते हैं। ये भगवान का भगवत भक्ति का एक चरम लक्षण है। भगवान बोल रहे हैं कि यदि भगवान जन्म रहित है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। और भगवान का देह क्या है? अव्यय है, जो कभी नाश नहीं हो सकता है। फिर भी भगवान सर्वभूत की ईश्वर है। अंतरंग शक्ति के आश्रय लेके भगवान इस जड़ जगत में अवतीर्ण होते हैं। इसको शास्त्र में बताया गया है। अजन्मा होके भी भगवान जन्म ले रहे हैं। हम लोगों के जैसे मनुष्य के जैसे दो हाथ वाले शरीर लेके अवतीर्ण होते हैं, जो देख के लगेगा कि हम जैसे ही हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो कि आदि पुरुष हैं, जो भूत में थे, वर्तमान भविष्य में भी रहेंगे हर वक्त, और ऐसे अनंत काल में जन्म लेते रहेंगे। प्रभु जी भगवान हर साल जन्म लेते हैं, हर साल आते हैं, फिर चले कब जाते हैं? सेलिब्रेशन तो हम लोग मनाते हैं, फिर जाते भी हैं क्या, या फिर रह ही जाते हैं? बहुत सारे प्रश्न रहते हैं हम लोग के मन में। तो ये सब प्रश्न जिनके मन में होगा वो लोग मूढ़े हैं, एकदम गधे हैं, गधे। क्योंकि भगवान ही बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या जन्म कर्म मे दिव्यम यो में बेती तत्वतः। समझो मेरा जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है। हम आते हैं आप सभी जीवों को आनंद प्रदान करने, और फिर हम अपने धाम को भी चले जाते हैं। तो भगवान प्रकट होंगे कब को? आज रात 12 बजे। हरि बोल। तो जिसके लिए हम लोग इतना कुछ आयोजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा सा विशाल आयोजन सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के संतुष्ट विधान के लिए। तो शाम को फिर अभिषेक होगा भगवान का। तो वही भगवान अपने नित्य धाम में रह के भी यहाँ पे आते हैं, लीला प्रदर्शित करते हैं। तो अभी भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जो कृष्ण है, कृष्ण के बहुत सारे रूप कैसे हैं? रामादि मूर्ति सुकलानि अमेन तृष्ट नानावतार भुवनेषु। इस जगत में बहुत सारे भगवान के अवतार अंश कलादि हैं। जैसे राम है, वराह है, शुकर रूप है, मत्स्य है, कूर्म है, ये सब अवतार है। बहुत भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। मनवंतर अवतार, सक्तावेश अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार। समझे? ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। तो लेकिन कृष्ण
हाँ, सिर्फ एक ही बार आते हैं। कृष्ण का आना बहुत ही खास है। कृष्ण हर बार नहीं आते हैं। भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार जो हैं वो लोग चले आते हैं। तो भगवान का जो आविर्भाव है उसको स्वाधारक और अवतारक बोलते हैं। तो जब भगवान अपने पिता माता को आश्रय करके आविर्भूत होते हैं तो उसको स्वाधारक आविर्भाव बोलते हैं। अर्थात जैसे उदाहरण श्री वामन देव, श्री कृष्ण, श्री राम, इनमें उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को ग्रहण करके आते हैं तो इसको स्वाधारक बोलते हैं। और अद्वारक कहाँ पे, जहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं लीला में कोई निर्दिष्ट कार्य संपादन करने के लिए और उनका माता पिता नहीं होता है। कोई उदाहरण बोल सकते हैं? यस, गुड, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भगवान का क्या है? हाँ, कोई माता पिता नहीं है। नरसिंहदेव का माता पिता कैसा होगा? बाप रे बाप, नरसिंहदेव कितने भयंकर है। हाँ, नरसिंहदेव में सिर्फ क्रोध और क्रोध और क्रोध है। हाँ, तो सोचो उनका माता पिता कौन हो सकते हैं? कोई नहीं। भगवान साक्षात उस क्रोध में चले आए। हाँ, और मीन अवतार, कच्छप अवतार, इन सब में भगवान अवतीर्ण हो गए, उनका माता पिता नहीं था, तो अदारक बोलते हैं सब अवतारों को। तो अभी तब प्रभु जी ये जो स्वाधारक होते हैं, स्वाधारक में अपने माता पिता के पास आते हैं। भगवान कैसे आते हैं? वात्सल्य रति ग्रहण करके। क्या? वात्सल्य रति। हम लोग पहले ही जानते हैं भगवान 5 रति से आनंद आस्वादन करते हैं। क्या क्या? सख्वरस, वात्सल्य रस, शांतरस, दास्य रस और अंतिम में माधुर्य रस। तो वात्सल्य रस जो होता है उसमें क्या है? भगवान अपने भक्त को माता पिता के रूप से ग्रहण करते हैं और खुद संतान बन के उनके साथ आनंद आस्वादन करते हैं। ठीक है, ये होता है भाव। तो ऐसे भगवान स्वाधारक रूप से माता पिता को ग्रहण करके आते हैं। तो विभिन्न लीला में भगवान विभिन्न रूप से आते हैं, राम बन के, हाँ, फिर कभी वामन बन के। लेकिन कृष्ण जो है, कृष्ण का खासियत है, कृष्ण ब्रह्मा के, हाँ, पूरे संपूर्ण दिन में एक बार आते हैं। समझे? संपूर्ण दिवस में एक बार आते हैं। कल्प में, कल्प बोलते इसको, चतुर्युग कल्प। तो उसका एक हिसाब हम देते हैं आप सभी को। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं खुद आते हैं, हाँ, एक बार। बाकी समय उनके लीलाएं जो भी अवतार हैं, रामचंद्र, मत्स्य, वराह, कूर्म आदि, वो सब बारंबार आते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार मात्र भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, सब मेरे साथ हैं। निताय गौर ब्रह्मानंदे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने युग हैं? 4। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। याद रहेगा? अभी जो हिसाब बोल रहे हैं हम अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनिए, सभी को बोल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें ये जो 4 युग हैं, इस 4 युग को एक दिव्य युग बोला जाता है, नहीं तो चतुर्युग बोला जाता है। चतुर्युग मतलब 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, दिव्य युग भी बोला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे 71 चतुर्युग में आते हैं। ठीक है, चतुर्युग मतलब क्या बोले? 4 युग। वो 71 बार होगा, 71 टाइम्स होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उस समय मनमंत्र में आते हैं। तो अभी इसका हिसाब हम बता रहे हैं। 71 चतुर्युग मतलब एक मनमंत्र होता है। 71 चतुर्युग इक्वल्स टू 1 मनमंत्र। याद रहेगा? 71 चतुर्युग इक्वल्स टू 1 मनमंत्र। और 14 मनमंत्र, कितना? 14 मनमंत्र ब्रह्मा का एक दिन होता है। ठीक है, अभी समझ पाए? क्लियर हुआ? क्या बोले हम? 71 क्या बोले? 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग इक्वल्स टू 1 मनमंत्र।
ठीक है, 71 चतुर्युग इक्वल्स टू 1 मनमंत्र। और ऐसा 14 मनमंत्र, 14 मनमंत्र जो होता है, 14 मनमंत्र में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हम लोग का एक दिन कितना होता है बोलो? 24 घंटा। 24 घंटा। और ब्रह्मा जी का क्या हिसाब? 71 चतुर्युग एक मनमंत्र। वैसा कितना मनमंत्र? 14 मनमंत्र होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो हिसाब बता रहे हैं। अब 14 मनमंत्र इंटू 71 चतुर्युग, कृष्ण कब आते हैं बता रहे हैं। 14 मनमंत्र इंटू 71 चतुर्युग इक्वल्स टू 114 समथिंग, जो सोच लो कि 1000 चतुर्युग। ठीक है, 1000 चतुर्युग। तो ये 4 युग जो है कितना बार होना है? 1000 बार। समझे? 1000 बार। अब हम हिसाब बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। कलयुग कितना साल रहता है? ठीक है, सभी नोट कर लीजिए। कलयुग, कैन नोट ऑन योर स्मार्टफोन आल्सो। कलयुग का समय सीमा 4,32,000 साल। कितना साल? 4,32,000 साल कलयुग का आयु होता है। उसके बाद दूसरा युग आता है, क्या? द्वापर युग। द्वापर युग का आयुष्काल कितना है? 8,64,000। कितना? 8,64,000। 8,64,000। हाँ, 8,64,000 यस। ठीक है, साल। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग का सीमा कितना होता है? त्रेता युग रहता है 12,96,000 साल। 12,96,000 साल। 12,96,000 years। इतना समय तक त्रेता युग रहता है। और उसके बाद सत्य युग फिर चले आता है। ठीक है, कहां से शुरू किए थे? कलियुग, कली, उसके बाद द्वापर, फिर त्रेता, और फिर सत्य युग में आ रहे हैं। सत्य युग रहता है कितना समय? 17,28,000 साल। कितना? 17,28,000 साल। 17,28,000 years। इतना साल सत्ययुग रहता है। आप समझो विषय को। 71 चतुर्युग, इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ होता है 43,20,000 into 71 equals to 306720000, अर्थात एक मनमंत्र। तो 14 मनमंत्र मतलब कितना हुआ? देखो, एक चतुर्युग मतलब 4 युगों को अगर टोटल करेंगे, समझ रहे? जैसा हम बताएं 4,32,000 years कलयुग, फिर 8,64,000 years है द्वापर युग, त्रेता युग 12,96,000 years, और सत्य युग 17,28,000 years। सबको अगर जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो टोटल में आपका आएगा कितना? 43,20,000 years। ठीक है, 43,20,000 years। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसको 71 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मनमंत्र होता है। ठीक है, और ऐसे 14 मनमंत्र के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आता है वो नंबर है 429,408,000।
ये होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। हरि बोल। ब्रह्मा जी की तो ब्रह्मा जी का आयुष्काल, तो ब्रह्मा जी कितने समय तक जीते हैं, ठीक है। अब ये जो हिसाब हम बताएं ये ब्रह्मा जी का एक दिन का हिसाब होता है, ठीक है। ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, संपूर्ण दिन। ब्रह्मा जी का रात्रि भी होता है, हरि बोल, दिन भी होता है रात भी होता है, ठीक है। हम लोग का दिन रात भी होता है ना, वैसे संपूर्ण दिन का हिसाब ऐसे रात भी होता है। तो ऐसे संपूर्ण ब्रह्मा के समय में तो करीब 432 करोड़ ये है ब्रह्मा जी का आयुष्काल, ठीक है। 432 करोड़। तो इसमें ब्रह्मा के 1000 इस दिव्य युग में भगवान 4000 बार अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं विभिन्न प्रकार के। लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में जब 14 मनवंतर होता है तो प्रति मनवंतर के 71 चतुर्युग होता है और उसमें भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होता है। अब इसको चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते हैं कि पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोके ब्रजेर सह नित्य विहार ब्रह्मार एक दिने ते हो একবার অবতীর্ণ হন করেন প্রকট বিহার সত্যতে তা দাপর করি চারি যুগ জানি সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি 71 চতুর্যুগ এক মন্বন্তর 14 মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর 27 চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর অষ্টবিংশ চতুর্যুগ দাপর শেষ ब्रह्मार सहित कृष्णेरो प्रकाशे। अर्थात क्या है ये संपूर्ण चीज को कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चरितामृत में अच्छे से समझा दिया। तो सिर्फ इस पंक्तियों में वर्णन कर दिया इसका हिसाब। तो माघ श्री तेसु तेसु तदा अंतर्धानम कली प्रवेशम कि कली कब समय को आया जब माघ का शेष था। तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गणना में 3101 कलयुग का आरंभ हुआ। याद रहेगा, बहुत जन पूछते हैं प्रभु जी कलयुग कब से शुरुआत हुआ है, डेट बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार 3101 ख्रीष्ट पूर्व में कलयुग का आरंभ हुआ और कलयुग अभी चल रहा है। और कितना साल बाकी है? 3,27,000 साल बाकी है खत्म होने में कभी। और प्रभु कब को खत्म होगा? हम लोग तो कली युग में चल रहे हैं, कल परसों खत्म होगा क्या? 3,27,000 साल हम लोग को अपेक्षा करना पड़ेगा कली को खत्म होने, ठीक है। तो भगवान इस धराधाम में अवतीर्ण हुए। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप से अवतीर्ण हुए। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर के शासन काल में वैवस्वत मनु। अब 14 मनवंतर तो होता है मनु का राज। मनवंतर मतलब उस समय मनु, एक एक समय में एक एक मनु का राज चलता है। तो प्रभु जी एक एक मनु तो रहते हैं समझे, लेकिन कौन से निर्दिष्ट मनु के समय भगवान आते हैं? कौन से निर्दिष्ट काल में, कौन से निर्दिष्ट समय में? एकदम राइट टाइम, उस समय भगवान आते हैं। कौन से समय में? कौन से मनु के राजत्व काल में? हर एक मनु आता है और शासन करता है। तो जो वैवस्वत मनु है उसके समय में आते हैं। तो अभी वैवस्वत मनु का समय चल रहा है, भगवान आएंगे। हालांकि वास्तव रूप से वैवस्वत मनु नहीं है, स्वयं मनु शायद उसका समय चल रहा है अभी का। वैवस्वत मनु अभी नहीं है। भगवान जब प्रकट हुए थे, धराधाम में आए थे उस समय। तो हमारे भक्ति भाव के अनुसार हम लोग भगवान को वही रूप से देखेंगे कि वैवस्वत मनु सब श्रेष्ठ नक्षत्र आदि बन गए और तब भगवान का जन्म हुआ। तो ऐसा। तो अभी हम डिटेल्स कुछ बता दे रहे हैं शास्त्र से। क्या बताया गया है कि
भगवान वैवस्वत मनु के समय में 27 चतुर्युग के 28 द्वापर युग के अंतिम में 125 वर्ष पूर्व सूर्य देव को दक्षिणायन करके वर्षा ऋतु के भाद्र मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में बुधवार के अर्धरात्रि के समय भगवान प्रकट हुए थे, जिसको माना जाता है 12 घटिका। रात के कितने बजे? 12 बजे भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे? चंद्रवंश से आए। कौन से वंश से? चंद्रवंश से। रामचंद्र भगवान कौन से वंश से? सूर्यवंश। भगवान रामचंद्र सूर्यवंश से जन्म हुआ था और कृष्ण का चंद्रवंश से। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश से जन्म लिए और उस समय चंद्र जो था वो प्रेयसी रोहिणी नक्षत्र में था, जो जिसको सबसे शुभ माना जाता है, सबसे खास माना जाता है। तो अब शुभ कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति के लिए। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से सभी नक्षत्र शुभ हो गए, जो अशुभ थे सब शुभ हो गए। कृष्ण के लिए अशुभ होता है, ऐसा नहीं कि शुभ नक्षत्र के प्रभाव से कृष्ण का जन्म शुभ हुआ। अरे भगवान शुभ है, भगवान के उपस्थिति के लिए सब कुछ शुभ और मंगलमय हो जाता है। ऐसा नहीं कि वाह माला बहुत सुंदर बनाया है, कृष्ण को पहनाने से बहुत अच्छा लगेगा। अरे कृष्ण सुंदर है, कृष्ण माला पहनने से माला सुंदर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये जो ड्रेस बनता है, ड्रेस आता है तो हम लोग बोलते हैं कितना सुंदर भगवान का ड्रेस, लाखों का ड्रेस आया है। अरे सुंदर ड्रेस नहीं है, सुंदर कृष्ण है। कृष्ण इसको पहनेंगे तो तब क्या हो जाएगा? एक खास हो जाएगा, तब ये सुंदर होगा। तो ऐसे कृष्ण जब जन्म लिए तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था और उस समय सब कुछ आसमान में शुभ घड़ियां, लक्षण आदि प्रकट होने लगे। तो भगवान के समय में अजित नक्षत्र था, महेंद्र योगादि सभी शुभ लक्षण के योग प्रकट हुए। और गुणराज खां जो श्री कृष्ण विजय ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के संबंध में वर्णन कर रहे हैं कि उस समय में भृगुपुत्र बृहस्पति उपस्थित थे और वृष राशि में चंद्र था, मकर राशि में भूमिसुत था और तुला राशि में शनि था, कन्या राशि में बुध अवस्थित थे। तो ऐसे सभी राशि चक्रों में ग्रह का उपस्थिति आती और इस शुभ ग्रह और नक्षत्र को प्रकाशित करके मंगलमय अवस्था में भगवान प्रकट होके इस धराधाम को क्या किए? पूर्ण पवित्र किए, कृपा प्रदान किए। तो भगवान अवतीर्ण जो होते हैं सभी कारणों के मूल कारण हैं। तो बताया गया है कि जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं, नस्यं जन्मो हेतु कर्मणो महीपते आत्ममायाय विन्यस्य परस्य दृष्टरात्मना। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कि परम पुरुष परमेश्वर भगवान जन्म और कर्म के हेतु नहीं है और वो परम नियंत्रा परम पुरुष हैं, सभी जगत के ऊर्ध्व हैं। तो परमात्मा रूप में सभी कर्म के वो मूल दृष्टा है और आत्मा माया बद्ध जीव के प्रति परम करुणा के हेतु वो इस जगत में आते। इससे बढ़ के और कोई कारण नहीं है। और जहां पे बताया गया है कि कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि पूर्वे जन पृथ्वी भार हरिवारे कृष्ण अवतीर्ण होइला शास्त्र ते प्रचारे। तो कृष्ण क्या है? इस धराधाम में असुर बहुत सारे जन्म लेंगे। असुर मतलब प्रभु कैसे हैं? जिनके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े आंख हैं, बड़े बड़े कान हैं, नाखून हैं, एकदम अद्भुत विकट दिखने में हैं, वही लोग असुर है। नहीं, कलयुग में असुर बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाले हैं। कलयुग के असुर अलग होते हैं, जो जैसे देखे चरित्र असुर के जैसा रहता है, दिखने में देवता के जैसे लगेंगे।
ये ट्रिक है, माया है, असुरों का माया। कलयुग में असुरों का ऐसा माया है, छल है, छल करके आपको। तो ऐसे क्लास तो क्या है कि कलयुग के राक्षस लोग ऐसे होते हैं। तो इस राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते हैं और आके विष्णु के रूप से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर जो विष्णु है, वो विष्णु आते हैं साक्षात, वही सृष्टि पालन करता है और क्या करते हैं, संहार भी करते हैं, असुरों को, दानवों को मारते हैं। और शास्त्र का प्रचार करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं शास्त्र के ज्ञान को। स्वयं भगवान कर्म नहे भर हरण स्थिति करता विष्णु करें जगत पालन। तो विष्णु साक्षात पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। अब इसको छोड़ के बताया गया कि ब्रह्मा के दिन ते हो एक बार अवतीर्ण हन करे न प्रकट विहार। तो ब्रह्मा के एक दिन में परम ब्रह्म भगवान आते हैं। फिर बताया गया है कि भगवान इस जगत में क्यों आते हैं, कि जहाँ पे कोई बताता है कि देवकी और वसुदेव परम प्रार्थना से परमेश्वर भगवान संतुष्ट होके उनके पुत्र के रूप से जन्म ग्रहण किए और सभी को धन्य किए। IGF और जहां पे भगवान क्या बता रहे हैं कि इस धराधाम में भगवान जो आते हैं किस कारण, प्रेम रस निर्जास करिता सदन रागमातु भक्ति लघु करिता प्रचारण। प्रेम रस को निर्जास को आस्वादन करने, प्रेम का जो रस है भक्तों के अंदर ही मिलता है, सब जगह नहीं मिलता। कुछ चीज है खास खासियत उस फल में मिलेगा वो रस, बाकी सब में नहीं मिलेगा। आलू चूसने से आम का रस नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, वो आम से ही मिलता है। तो ऐसे ही भगवान इस दुनिया में कहीं पर भी घूमे ना क्यों, जितना ही कोटि लक्ष्मी देवियां भगवान लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम, तो हम आदि पुरुष गोविंद को जितने भी कोटि लक्ष्मियां सेवा करे ना क्यों, भगवान भक्तों के हृदय में जो प्रेम रस है भगवान के प्रति, उसको प्राप्त करने के लिए पागल रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनको वही रस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। उसी रस को लेने भगवान पुनः आते हैं, बारंबार आते हैं। जो भक्त के पास से मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान आते हैं। फिर बताया गया है रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा यही दुई हेतु कृष्ण लीलारूदगम। कृष्ण कौन है, रसिक शेखर है। भगवान का जो शरीर है वो प्रेम से बनाया हुआ है। क्या है, प्रेम से। तो वो जो शरीर के उस शरीर में पूर्ण प्रेम है। क्या है, पूर्ण प्रेम, पूर्ण प्रेम है। सिर्फ प्रेम रस से बना हुआ है, जिस कारण कृष्ण के शरीर को बोला जाता है रस वैश्य। क्या बोलते हैं, रस वैश्य। रस वैश्य, रस वैश्य भगवान का शरीर का नाम। सभी दो हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, भगवान का दिया रस वैश्य। रस वैश्य भगवान के शरीर को बोला जाता है रस वैश्य। भगवान का शरीर है रस वैश्य। तो रसिक शेखर, रस के शेखर है, जो सभी रस को आस्वादन करते हैं।
कृष्ण परम करुणा ही हुई है तो कृष्ण लीला रंगम। तो परम करुणा करने कृष्ण है और क्या रस को आस्वादन करने आए। करुणा को प्रदान करेंगे और रस को आस्वादन करेंगे। तो रस आस्वादन करेंगे सिर्फ छोड़ नहीं देंगे, रस आस्वादन करेंगे और परम करुणा करुणा भी प्रदान करेंगे। ये भगवान का खासियत है, ऐसे भगवान आ रहे। फिर और क्या बताया जा रहा है कि भगवान इस धराधाम में राग मार्ग भक्ति को सिखाने आते हैं। राग मार्ग भक्ति, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या है? वैदिक भक्ति। जो हम लोग शास्त्र के विधि निषेध सबको जान के शास्त्रों पर के गुरु के अधीन रह के सीख रहे हैं, इसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। और रागानुगा भक्ति होता है जो सबसे उच्च कोटि का भक्ति होता है। उस भक्ति को कौन सिखा सकते हैं? गोपीगण, क्योंकि गोपीगण उसी भक्ति से, रागानुगा भक्ति से कृष्ण को प्राप्त कर चुके थे। हाँ, रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति से धीरे धीरे हम लोग योग्य बनेंगे जब, तब हम लोग रागानुगा भक्ति कर सकते हैं। तो ये रागानुगा भक्ति को भी सिखाने हम लोगों के पास साक्षात भगवान कौन है? ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होले से, हाँ, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से हमारे जीवन में आए और हम सभी को दिव्य ज्ञान प्रदान किए। तो साक्षात भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो भगवान कैसे आते हैं? सपार्षद शिरोधाम सह अवतरी। भगवान अपने पार्षदों को लेके आते हैं इस धराधाम में, खुद अकेले नहीं आते। तो भगवान जब आएंगे इस जड़ जगत में लीला करने इस धराधाम में, तो प्लेस जो चूज किए कहाँ पे? यूपी। यूपी में क्या जगह है? वृंदावन धाम। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन में सिर्फ एक ही नाम चलेगा, क्या? राधे राधे राधे। राधा रानी का नाम चलेगा। तो राधा रानी वहाँ के अधिष्ठात्री देवी हैं। तो राधा रानी की इच्छा से वृंदावन धाम प्रकट हुआ। कृष्ण साक्षात वृंदावन को प्रकट किए राधा रानी को उपहार देने स्वरूप। हाँ, तो ये जो वृंदावन धाम है, उस स्थान में भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए, अवतीर्ण हुए और अपने सभी चिन्मय लीला को प्रदर्शित करने लगे। और जहां पे भगवान क्या किए? पहले शिव जी को भेजे, ब्रह्मा जी को भेजे, इंद्र चंद्र वरुण आदि सभी देवी देवता को। क्यों? क्योंकि वो लोग जाके उस स्थान को पवित्र मंगलमय करेंगे। फिर भगवान खुद आते हैं। पहले कौन? सिक्योरिटीज, गार्ड्स, असिस्टेंट से लोग जाते हैं ना, उसके बाद वीआईपी पर्सनालिटी वो बाद में जाते हैं, समझ रहे? तो भगवान आएंगे तो उसके पहले तो उनके असिस्टेंट सब जाएंगे। तो देवी देवता सब चले गए वृंदावन में। दुर्गा, हाँ, माता कात्यायनी, पौर्णमासी आदि गोपीगण सब ये लोग पहले गए। और बाद में कौन आए? साक्षात कृष्ण। कृष्ण का एंट्री हुई। हाँ, कृष्ण है। तो ब्रह्मा का पुत्र स्वयंभू मनु का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत था। तो प्रियव्रत ने क्या किया था? हाँ, अपने रथ के चक्के से इस पृथ्वी को 7 बार क्या किया? प्रदक्षिण करके खंडन कर दिया, जिससे जाके क्या हुआ? 7 समुद्र बन गए। वो जो रथ चला के जा रहा था ना, रथ का चक्का जिस जिस जगह में धस गया, ठीक है, धसने से क्या हुआ? वहां पे गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने से क्या? समुद्र बन गया। तो समझो कि कितना बड़ा रथ था कि समुद्र बन गया, इतना बड़ा खाद बन गया। ठीक है, समझे? तो स्वयंभू मनु का पुत्र प्रियव्रत तो रथ में आरोहित होके ऐसे समुद्र बना दिया। तो 7 समुद्र जो है वो समुद्र कैसा बना है? लवण समुद्र, अर्थात एक समुद्र किससे बना है? सॉल्ट से बना है, सॉल्ट। तो ज्यादातर समुद्र प्रभु जी हम लोग देखते हैं कैसा सॉल्ट ही होता है, सॉल्ट वाला हम लोग देखें। अभी बाकी जो हम लोग बोलने जाएंगे, हम बोलेंगे, आप लोग वो सब समुद्र अभी तक देखे नहीं है, ठीक है? वो सब का भी हम वर्णन करते हैं। क्या है? और भी समुद्र जो है, बाकी समुद्र लवण को छोड़ के हैं कि इक्षुरस, मतलब गन्ने का जूस, गन्ने के जूस से बना हुआ समुद्र। प्रभु जी इसमें तो हम जाएंगे ही जाएंगे। कहाँ है प्रभु? शास्त्र बोल रहे हैं, यहाँ नहीं है,
दूसरा है, ठीक है। हम लोग के लिए नमक ही काफी है। कलयुग का जीव पतित है, तू थोड़ा नून खा जा, तो नून नमक वाला हम लोग को दे दिए और खास चीज वाला हम लोग को नहीं मिला उतना। तो और क्या है, सुरा, रस, रस से परिपूर्ण, सुरा से बना हुआ। ताल रस होता है ना, वैसे रस से पूर्ण है, सुरा से बना हुआ। ये सुरा वो मदिरा वाला, इससे भी नशा होता है, पर वो सब बाकी उसके जैसा उसका नहीं है। ये जो सुरा है, ये रस है, इसका नशा होता है, लेकिन ये नशा वो वाला, वो दारू नहीं है, दारू का समुंदर नहीं है। तब तो सब कलयुग के लोग सब उसमें जाते हैं, हाँ, सब उधर जाके पड़े रहते हैं पूरा दिन रात। एक छोटा सा दुकान बनाए, वहाँ पे 1000 लोग, हाँ, हर समय भीड़, हाँ, सब जाते हैं। कोई भी ओकेशन हो तो मतलब एकदम फेस्टिवल दिखने को मिलता है, कहाँ पे दारू की दुकान है, हाँ। तो अगर समुंदर होता तो सोचो, पूरा समुंदर खाली कर देते हैं। तो ये जो सुरा है, ये सुरा अलग है, इससे नशा होता है। ये ताल रस है, अलग चीज है। फिर घृता, घी से बना हुआ समुंदर है, दो दही से बना हुआ, खीर से बना हुआ, हाँ। तो और जल से समुंदर है, हाँ? सिर्फ जल का, पानी का है, ऐसे समुंदर है, ठीक है। इसको छोड़ के और क्या है, सप्त द्वीप बन गए, सप्त समुंदर बना, जो जगह ऊपर उठ गया वो सब द्वीप बन गया। क्या क्या है, जम्बू द्वीप, पल्ख द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, त्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। तो अभी ये जो सप्तद्वीप बने, इनमें से सबसे छोटा जो द्वीप है, सबसे जो छोटा द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है, जम्बू द्वीप। क्या द्वीप है, जम्बू द्वीप। उस द्वीप में ही हम लोग, हरि वाह, समझे, क्लियर हो रहा है। हाँ, बहुत लोग जानते नहीं कि हम लोग जिस भारतवर्ष में हैं, भारतवर्ष इस जम्बू द्वीप के अंदर है, ठीक है। तो बहुत सारा वर्ष है, इलावर्त बस बहुत सारा वर्ष है। तो ये जो पहले हम क्या बता रहे हैं, द्वीप बना, 7 द्वीप हुआ, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप में, हाँ, महाराज प्रियव्रत अपने पुत्र के साथ, प्रधान अग्निद्र के साथ, हाँ, एक द्वीप में रहता है। और अग्निद्र इस जम्बू द्वीप में इसको 9 खंड में भाग कर दिया। कितना, 9 खंड में भाग कर दिया। और ये जो 9 खंड बना, तो बाद में अग्निधर के पौपुत्र भरत महाराज के नाम के अनुसार, हाँ, उसका एक खंड जिसमें वो लोग रहते थे, उसको भारत खंड नाम दे दिया, भारतवर्ष। तो ऐसे बहुत सारे वर्ष बना दिए, उसमें से भारत के नाम से, हाँ, क्या नाम दिए, भारतवर्ष, भारत खंड या भारतवर्ष। तो भारतवर्ष को ब्रह्मवर्त भी बोला जाता है। तो भगवान पृथ्वी में, इस जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, मथुरा नगरी में, हाँ, 84 कोस ब्रजमंडल के अंतर्गत गोकुल के अंदर नंदालय में दिवुज मुरलीधारी श्री कृष्ण के रूप से अवतीर्ण हुए। निताय गौर प्रेमानंदे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोकुल धाम की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या किए, अवतीर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हो गए। समझ पाए कहां से कहां कनेक्शन है, कहां पे भगवान जन्म लिए। तो ऐसे भगवान आए। अब भगवान श्री कृष्ण का वंश जो है बहुत बड़ा वंश है। तो भगवान के जो माता पिता हैं, तो हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं, एक्चुअली बहुत विस्तारित है, हम संक्षिप्त बता रहे हैं। ये जो नंद महाराज और माँ यशोदा है, तो नंद महाराज माँ यशोदा के पास कृष्ण बाद में गए थे। मूल माता पिता कौन है, देवकी और वसुदेव। तो देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए थे और माँ यशोदा देखभाल की थी, रक्षा की थी, कृष्ण को पालन की थी। तो ये देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में
सुतपा अप्रश्निक है। सुतपर कृष्ण गर्भा के रूप से भी भगवान पहले आए, अवतीर्ण हुए। तो वो लोग प्रार्थना की थे, हे प्रभु कृपा करके आप हमारे वंशज में अवतीर्ण हो हमारे संतान के रूप से। इतना प्रार्थना करने के बाद कोटि जन्म तपस्या से भगवान संतुष्ट हुए और भगवान उनको फल प्रदान किए। क्या फल प्रदान किए? उनके वंश में ही भगवान आए और उनको माता पिता के स्वरूप में ग्रहण किया। ठीक है। तो बाद में ये सुतपा और कृष्ण किस रूप से आए? वसुदेव और देवकी। और जो नंद महाराज और माँ यशोदा है, ये दोनों कौन है? ये दोनों है धौरा, अर्थात दो व्यक्ति जो पूर्व में तपस्या किए थे, द्रोण और धरा। द्रोण और धरा ये द्रोजन व्यक्ति तपस्या की थी पूर्व में, और बाद में वही जन्म लिए। किस रूप से? देवकी वसुदेव। क्या बताएं? जसोदा और नंद महाराज। आप लोग सुन रहे ना मेरे साथ? है ना मेरे साथ? हम ये सब चेक करेंगे क्या कर रहे हैं आप लोग। हाँ, सभी ने हाँ किया, सर ऐसा हिला। देवकी वसुदेव या नंद महाराज माँ यशोदा? हाँ, नंद महाराज माँ यशोदा। हाँ, द्रोणाधरा जो तपस्या करके बाद में आए और उनके गर्भ में भगवान आए। उनके गर्भ में नहीं, उनके गृह में, और भगवान पालन किए। तो कृष्ण के जो जन्म हुआ, हाँ, तो यदुकुल में वृष्णि वंश में एक पुत्र थे। तो ऋषि का वंश में साहित हुआ और साहित का पुत्र विषदंड, विषदंड का पुत्र चित्ररथ, चित्ररथ का पुत्र विदुरथ और विदुरथ का पुत्र सूर्य और सूर्य का पुत्र भजमान। भजमान सिनी का पुत्र भोज, भोज का पुत्र ऋदिक, ऋदिक, ऋदिक का पुत्र देवमीर, देवमीर का पुत्र सूरसेन। राजा सूरसेन का जो पत्नी थी, तो मरीषा के गर्भ में जन्म लिए वसुदेव। समझे? जो कृष्ण के पिता। और देवभाव आदि 10 निष्पाप पुत्र थे। तो वसुदेव के जन्म के बाद देवतागण बहुत आनंदित हुए थे। आनंदित होके आनंद दुदुम्बी आदि वाद्य निनाद किए थे। तो वसुदेव और देवकी का 8 पुत्र थे और एक कन्या का जन्म हुआ। तो अष्टपुत्र जो थे, 8 जन का नाम क्या क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। पहला है कीर्तिमान, फिर सुषेण, फिर भद्रसेन, फिर ऋजु, फिर संपदन, फिर भद्र, फिर शंकरशन। शंकरशन मतलब बलराम जी। ठीक है, यहाँ पे शंकरशन मतलब बलराम जी को बताया गया। शास्त्र में बलराम नहीं लिखा है, लिखा है राम। क्या लिखा है? राम। अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है राम। भागवत में हाँ राम लिखा है। राम मतलब यहाँ पे रामचंद्र भगवान नहीं, बलराम जी। हाँ, समझ रहे हैं? तो संकर्षण बताया गया मतलब बलराम, और फिर भगवान श्री कृष्ण। अच्छा। हाँ, और एक कन्या जन्म जिसका जन्म हुआ था सुभद्रा। क्या? सुभद्रा। ठीक है, सुभद्रा बहन बैठती है ना जगन्नाथ सुभद्रा। क्वेश्चन था, तो उनका नाम अगर राम था तो बलराम का नाम कैसे पड़ा? उनके अंदर बहुत ज्यादा बल था, शक्ति था, और राम मतलब आनंद भी प्रदान करते हैं, साथ साथ बल भी है उनके अंदर, जिसके कारण अलग सा एक नाम पड़ा बलराम। बलराम का अर्थ अलग है, राम का अर्थ अलग है। तो उनका एक्चुअल नाम राम ही है? राम। तो परम ब्रह्म भगवान अपने पिता माता के स्वरूप में देवकी और वसुदेव को ग्रहण किया। तो भगवान कहाँ पे जन्म लिए थे? कंस के कारागार में।
तो कहानी को बहुत संक्षिप्त रूप में छोटे तरीके से हम बता दे रहे हैं कि जहाँ पे देवकी बहन थी किसके, कंस, और वसुदेव थे सत्यवादी श्रेष्ठ व्यक्ति एकदम, उनको सभी सम्मान करते थे। तो इतने बड़े वंश में देवकी का शादी हो रहा है, कंस भाई है, कंस बहुत दुखी था, बहन का शादी हो जा रहा है, और कंस देवकी को बहुत प्रेम करता था। उसका निदर्शन हमको भागवतम में मिलता है कि जब शादी हो गया तो साक्षात क्या है कि खुद अपने बहन को मायके छोड़ने के लिए रथ, स्वर्ण रथ लाए थे। उस रथ का भी बहुत कुछ वर्णन है। स्वर्ण रथ लेके कंस अपने बहन और अपने बहन और अपने जामाता, क्या बोलते हैं, जमाई, कौन थे, वसुदेव। वसुदेव को क्या किए, लेके जा रहे थे। देवकी और वसुदेव को लेके जा रहे थे रथ में। सब कुछ ठीक था, सब कुछ है, रथ को चला रहे खुद कंस, और उनके साथ उनका सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों हैं, दोनों को लेके जा रहे देवकी वसुदेव को। अब अचानक एक दुर्घटना घटा जहां पे दैववाणी हुआ, आसमान से चारों तरफ से एक शब्द आया। कौन कर रहा है पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, एक शब्द आने लगा, ध्वनित होने लगा, हे मूर्ख, तुम जिस बहन के प्रति इतना आसक्त हो के प्रेम पूर्वक उसको रथ में आरंभित करके लेके जा रहे हो, वही बहन के गर्भ के अंदर जो अष्टम गर्भ आएगा तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो जब इस चीज को सुने कौन, कंस, तो कंस थर थर करके कांपने लगे। कंस बोला, मेरा मृत्यु और मृत्यु को लेके हम पीछे पीछे जा रहे हैं। कंस मूर्ख था, कंस था मूर्ख व्यक्ति, हालांकि ज्ञानी पंडित था, शास्त्रीय ज्ञान बहुत था कंस का, लेकिन फिर भी कंस मूर्ख के जैसे विडंबना में पड़ गया एकदम। तो सोचा कि हम जिनको लेके जा रहे हैं मेरे मृत्यु का कारण है, इनके गर्भ का संतान ही हमको मारेगा। तो तुरंत क्या किया, तलवार निकाले, और तलवार निकाल के अपने ही बहन के सर के बाल को जोर से पकड़ लिए, पकड़ के बोले अभी हम तुमको मार देंगे। तो तुरंत गला काटने जाएंगे तलवार से, इतने में ही वसुदेव आके हाथ रोक लिए और हाथ जोड़ करके कंस से प्रार्थना की, हे कंस, तुम क्षमा कर दो तुम्हारे बहन को। ये जो दैववाणी हुआ है, ये दैववाणी तो सत्य होगा, लेकिन हम तुमको वचन देते हैं, हमारे जितने भी संतान जन्म लेंगे, हम सब एक एक करके संतान तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। उसके बाद तुमको जो करना है करो, लेकिन कृपा पूर्वक तुम्हारे बहन को छोड़ दो, वो निर्दोष है, उसको कुछ मत करो। ये तो काल का निर्देश संकेत है, जो ना कि हमारे हाथ में और ना ही देवकी के हाथ में है। अभी तो विवाह हुआ है, और संतान जब देवकी गर्भ में धारण करेगी, तब हम तुमको वचन देते हैं, एक एक संतान को हम खुद हाथ में लेके तुमको सौंप देंगे, लेकिन तुम देवकी को हत्या मत करो, एक नारी को हत्या नहीं करना चाहिए, बोल के बहुत सारे शास्त्रीय ज्ञान को वसुदेव कंस को प्रदान किया। तब कंस माना, लेकिन कंस बोला, हम तो आप लोग को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप लोग सब भाग जाओगे, और संतान अगर जन्म ले लिया तो क्या होगा, हमारा मृत्यु हो जाएगा। तो देखो कैसा कंस मूर्ख के जैसा आचरण कर रहे। इस जगत में कोई अमर है? हाँ, अमर है। ब्रह्मा का भी तो दिन होता है, उसके बाद ब्रह्मा का आयु खत्म, ये ब्रह्मा का आयुष काल है। हाँ, जो दिन है वो ब्रह्मा का आयुष काल से चलता है, उसके बाद दूसरा ब्रह्मा आता है। हाँ,
इंद्र भी दूसरा आते हैं। तो ये सब पोस्ट है, समझ रहे हैं, सब चेंज होता है। जैसे पीएम का पोस्ट, सीएम का पोस्ट, समझ रहे हैं, ऐसे चेंज होता है, व्यक्ति बदलता है। तो मूर्ख कंस सोच रहा है कि वो अमर, उसका मृत्यु नहीं होगा। तो ऐसा सोच के वो प्रयास कर रहा है कि क्या करें कि पूरे ब्रज में बता दो कि कहीं पर भी कोई संतान नहीं रहना चाहिए, पूरे मथुरा जिसका भी जन्म होगा उसको मार दो, हत्या कर दो। ऐसे अनंत संतानों को, बच्चों को मारने लगे, हत्या करने लगे कंस के सेना जो कंस के दास थे। और ऐसे करते कंस कारागार में, अपने प्रासाद में ही कारागार में बंदी कर दे, किनको, देवकी और वसुदेव को सिकल लगा दी, हाथ में जंजीर लगा दी। और उसी अवस्था में देवकी वसुदेव रहते थे। तो एक के बाद एक जो संतानों का जन्म होता था, कितने संतानों का जन्म हुआ, कितने पुत्रों का जन्म हुआ, 8 पुत्र और 1 कन्या। याद रहेगा सबको, 8 पुत्र 1 कन्या। तो एक एक करके जितने भी संतानों का जन्म हुआ सबको कंस क्या किया, लेके पीट के, पत्थर में पीट के मार देता था। अभी माना जाता है कि ऐसा वो जगह मथुरा में है, वैसा एक मंदिर कंस का कारागार बनाया गया है, कारागार के जैसे पूरा। अब जाओगे अंदर, पूरा कारागार ऐसा है, ऐसे आपको दिखने को मिलेगा कंस का कारागार। तो एक पत्थर में पीट के संतानों को मार देता था कंस, इतना निर्दय राक्षस प्रवृत्ति का। तो ऐसे करते करते जितने भी संतान आए सबको एक एक करके मारने लगे। 7वां संतान जो था, कौन था, साक्षात बलराम जी। जैसे बलराम जी की जय। तो बलराम जी जब गर्भ में थे तो उनको गर्भ से ही ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे, सीधे रोहिणी माता के गर्भ में। और रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ, कहाँ पे, गोकुल में, नंद भवन में, क्योंकि रोहिणी माता को पहले ही भेज दिए थे कौन, वसुदेव। वसुदेव के स्त्री थे माता रोहिणी। तो रोहिणी को लेके चिंता कर रहे थे वसुदेव के, हो सकता है ऐसा कि कंस रोहिणी के ऊपर भी अत्याचार कर सकता है। और रोहिणी फिर गर्भवती थी, जिसके कारण उनको भेज दिए थे नंदभवन में। तो नंदभवन में रह के उनका जो जन्म दिए संतान को बलराम जी पहले आए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अष्टम गर्भ आएगा। अष्टम गर्भ में जन्म किसका हुआ, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। अब कृष्ण का जन्म हुआ है, चिंता का विषय, अभी क्या करें, तुरंत चेंज करना है। तो वसुदेव क्या किए, कृष्ण को रक्षा करने के लिए कृष्ण को एक टोकरी के अंदर देंगे। अब ये दृश्य कैसे क्या बना, पहले जब अष्टम गर्भ में संतान आएगा तो वसुदेव एक दिव्य ज्योति दर्शन किए, साक्षात दर्शन किए, दोनों ही अपने शरीर से एक दिव्य शरीर को प्राप्त किए। दोनों ही दिव्य शरीर को प्राप्त। तो दिव्य शरीर क्या था, उनके पूर्वजनों का शरीर था, उनके पूर्वजन का शरीर था। तो जहाँ पे सुत व प्रश्नी दोनों खड़े हो गए, भगवान से स्तुति प्रार्थना की, भगवान से स्तुति प्रार्थना की, वंदन करने लगे। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। और तब देखिए चतुर्भुज नारायण साक्षात सामने प्रकट हुए और नारायण से प्रार्थना की। फिर नारायण भगवान को देख के दोनों स्तुति वंदन किए और स्तुति वंदन करने के बाद परम ब्रह्म भगवान
दोनों को आशीर्वाद किए। देवकी वसुदेव दोनों बोल रहे हैं प्रभु आप त्रिभुवन मंगलकारी हैं और आप हमारे गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, इस जगत को उद्धार कर रहे हैं। हे प्रभु आपका लीला अपरंपार है बोल के भगवान के बहुत सारे स्तुतियां वंदन करने लगे कि जगत पूर्ण आपके नियंत्रणाधीन है, आपकी इच्छा मात्र सब कुछ परिचालित होता है बोल के ऐसे प्रार्थना करने लगे। तो फिर क्या हुआ, फिर मां देवकी चिंतित हो गई कि अभी जो साक्षात नारायण स्वरूप में है, अगर कंस को पता चल जाए तो वो समझ जाएगा कि कौन आया है, कृष्ण ही नारायण को समझ, तो तुरंत ही वो आक्रमण करेगा, कुछ करेगा। तो हे प्रभु कृपा पूर्वक आप एक बाल्य स्वरूप में, संतान के स्वरूप में चले आए। क्योंकि वो चिंतित हो गई थी, व्याकुल हो गई। तो माता देवकी के प्रार्थना से तत्क्षणा चतुर्भुज नारायण एक बाल्य छोटे से बालक के रूप से आ गया। और बालक का जो जन्म हुआ, बालक क्या थे, श्याम वर्ण में थे, और जहाँ पे उनके सर पे मोर मुकुट था, गले में कौस्तुभ मणि, एकदम स्वर्ण आभूषण आदि थे, हाथ में चूड़ी, पैर में नुपुर, कान में कंगन, कान में क्या है, कान के बाली, सब कुछ लेके भगवान बहुत ही भव्य रूप से प्रकट जन्म लिए। गले में वैजयंती माला, छोटे से बालक गोपाल के रूप में देखे ना। तो देवकी वसुदेव क्या भगवान की गुण महिमा गाने लगे। तो फिर क्या हुआ कि परम ब्रह्म भगवान वो इस बालक के स्वरूप में उनको लेके एक टोकरी के अंदर, अर्थात क्या बोलते हैं उसको, में कृष्ण को ले लिया और लेके वसुदेव छुपा के जाने। और उस समय योग माया देवी क्या की, उस कारागार में जितने भी सेना सामंत थे, जो लोग पहारा दे रहे थे, सबको सुला दिया। सब सो गए, किसी को कुछ पता नहीं, सब सो गए, सब सो रहे थे। और एक एक के बाद एक दरवाजा खुल जा रहा था, गेट खुल जा रहा था, ऑटोमेटिक नेचुरली सब एक एक करके दरवाजा खोल जा रहे थे। वसुदेव निकले और फिर अभी जाएंगे जमुना से, बहुत कुछ वर्णन आता है, बहुत डिटेल्स आता है। वो सब बोलेंगे तो हमको 7 दिन का भागवत कथा करना पड़ेगा, इतना डिटेल्स, इतना डिटेल्स। तो वसुदेव जाने लगे। तो उस समय देखिए यमुना इतना गंभीर है, यमुना आनंदित हो जाए, अरे वाह अभी भगवान मेरे ऊपर से जाएंगे। तो यमुना आनंद में, पानी और भी बढ़ जा रहा है। वसुदेव चलने लगे, धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, चल रहे हैं, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और यमुना तो आनंदित होकर, उच्छ्वासित होकर कि कब को हम प्रभु के चरण को स्पर्श करेंगे। प्रभु कहाँ है? वसुदेव के झूड़ी के सर के ऊपर जो झूड़ी है, झूड़ी के अंदर है। तो प्रभु का चरण को कैसे छुएंगे? तो वसुदेव को डुबाना पड़ेगा पूरा। तो यमुना इतना बढ़ गई, इतना बढ़ गई, बढ़ते 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 पूरा वसुदेव डूब गए। वर्णन ऐसा है। और यमुना जी और भी बढ़ रहे हैं। तो अभी कृष्ण देखी के बाबा ये तो मुश्किल हो गया, इसको तो करुणा करना ही पड़ेगा, कृपा तो करना पड़ेगा। तो यमुना तो सबको पूरा सब डुबा दे रही है। तो यमुना इतना बढ़ गई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या किए हैं, छोटे से बालक कृष्ण मुकुंद तब झूरी के अंदर से अपना एक पैर निकाल दिया, बाएं पैर निकाल के यमुना के सामने रखे। और यमुना इतना बढ़ गई थी, तुरंत स्पर्श कर लिया और बस यमुना प्रसन्न हो गई। भगवान के चरण को स्पर्श कर, हरि बोल, जैसे यमुना देवी की। तो फिर भगवान की कृपा को प्राप्त करके यमुना देवी फिर धीरे धीरे कम होने लगी। अब भगवान उपदेश दे, अब रास्ता खाली करो, अब हल्का करो कि हम जा पाए। तो तब क्या हुआ, धीरे धीरे बीच रास्ते से यमुना 2 तरफ होने लगी और यमुना के बीच से रास्ता होने लगा। और वहां से नंद महाराज की गृह में वसुदेव जाने लगे, कृष्ण को अपने सर पे लेके। और प्रबल बारिश शुरू हो गया। अब इंद्रदेव वर्षा ईर्षा करने लगे, ओ अच्छा यमुना को कृपा करना है, हमको नहीं, हमको कौन कृपा करेगा, तो हम भी वर्षण करेंगे।
हमको भी आपको सेवा करना है। तो तब इंद्रदेव बोले हम प्रबल वर्षा करते, तो इंद्र प्रबल वर्षा करने लगे। हरि बोल। पहले तो पुष्प वृष्टि कर रहे थे, देवता लोग तो पुष्प वृष्टि कर ही रहे थे। हाँ, अब इंद्र प्रबल वृष्टि करने लगे। अब चारों तरफ से बारिश होने लगा, और बारिश में टोकरी के ऊपर तो ढकने का कुछ था नहीं। अब तत्क्षणात उस यमुना से शेषनाग प्रकट हुए, जो कौन है? संकर्षण, साक्षात भगवान श्री बलराम। बलराम शेषनाग के ऊपर रूप में ऐसे कृष्ण के ऊपर से छतरी के जैसे काम कर रहे थे। छाता, हम लोग जो छाता यूज करते हैं बारिश से बचने के लिए, कृष्ण का छाता क्या था? अम्ब्रेला, वो था शेषनाग। तो शेषनाग के फना से कृष्ण को बारिश नहीं लग रहा था, प्रोटेक्टेड थे कृष्ण। और फिर वसुदेव ऐसे लेके जा रहे थे, पीछे पीछे शेषनाग जा रहा था। फिर बारिश रुका, शेषनाग वहाँ छूट गए, और नंद भवन के अंदर प्रवेश किए वसुदेव। फिर नंद महाराज के साथ बातचीत किए, और बातचीत करके क्या किए? नंद महाराज के गृह में एक कन्या संतान का जन्म हुआ था। किसके गर्भ में? माँ यशोदा के। तो उस कन्या संतान को झूरी में लेके चले आए, और कृष्ण को उस बच्चे की जगह में रख दिया। हरि बोल। तो रातों रात कन्या संतान पुत्र संतान हो गया, किसी को मालूम नहीं चला। समझ रहे? सब सोए हुए थे, माँ यशोदा आदि सब सोए हुए थे, बिना खाए सब सोए हुए थे। रात को ही जन्म ले लिए, इसीलिए सब उपवास होता है, रात तक उपवास चलता है। समझ रहे? तो उन लोगों को तो ऐसे ही हो गया था, लेकिन भक्त लोगों को बहुत कष्ट होता है। उन लोगों को तो मालूम ही नहीं था, लेकिन सब हो गया। लेकिन भक्त लोगों को सच में कोई कष्ट तो नहीं होता है, आनंद होता है। सेवा करके, कथा सुन के पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। लेकिन उपवास का सुन के तो सब एकदम चौंक जाते, रात मध्य रात्रि तक उपवास, बाप रे, खत्म, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ब्रजवासी लोग तो ऐसा सोचे नहीं थे। तो अगर कृष्ण को संतुष्ट करना है तो कृष्ण के संतुष्ट विधान के लिए हम लोग को कभी भी ऐसा सोचना है, हम लोग आनंदित होना चाहिए कि भगवान के लिए कर रहे हैं। इसीलिए तो क्या हुआ कि कन्या संतान पुत्र संतान हो गया, रात में एक्सचेंज हो गया, किसी को कुछ मालूम नहीं। नंद महाराज जानते थे। अब सुबह को ये लोग जब नींद से उठे, अरे देखिए पुत्र हुआ है, जय 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 जय, बच्चा हुआ, कितना सुंदर बाल गोपाल, एकदम वाह कितना सुंदर। लेकिन बच्चे का कोई नाम नहीं दिया गया था उस समय। बाद में नामकरण हुआ, गर्ग मुनि जो कुलगुरु थे, तो उन्होंने नामकरण किया था कृष्ण और बलराम। एक शुभ दिन में वो नामकरण हुआ था। तो ऐसे कृष्ण यहाँ चले आए, और वहाँ पे वसुदेव चले गए कारागार के अंदर। कारागार बंद हो गया, फिर जितने भी सैनिक थे सब फिर से जग गए, जो सो गए थे, जगे हुए थे पहले माया के वशीभूत हो गए। तो वो लोग जग गए, और उसके बाद सब एकदम तत्पर इधर उधर करने लगे, क्या करें क्या, क्या हुआ है क्या है नहीं है। फिर सुन रहे एक बच्चे का आवाज़, तुरंत इसको सुन के कंस के पास खबर गया, कंस समझ गया बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा लेने गया, बच्चे को लेके तुरंत दौड़ के भागा। हालांकि उसका भी वर्णन है कि उस समय देवकी कंस को समझाए कि देखो ये तो कन्या संतान है, कन्या संतान से तुमको डर किस बात का? कन्या संतान तो तुम्हारा हत्या का कारण नहीं बने, मृत्यु का कारण नहीं है, तो कन्या है, इसको छोड़ दो, कंस ऐसा मत करो। फिर भी कंस इतना निष्ठुर था, इतना पापी दुराचारी था, उस कन्या संतान को भी लेके जोर से पत्थर में मार के हत्या करने का प्रयास किया। जब जोर से मारने गया तत्क्षणात तो बच्चा हाथ से निकल के आसमान में उड़ने लगा, और उड़ के तत्क्षणात अष्टभुजा दुर्गा का रूप लिया। तो अष्टभुजा दुर्गा आई, और तब अष्टभुजा दुर्गा बताई। कंस दुर्गा देवी को बहुत मानता था, दुर्गा के चरण में गिर गया, प्रणाम किया, बोले हे मूर्ख, तुमको जो मारेगा, तुम्हारा जो मृत्यु का कारण है, उसका ऑलरेडी जन्म हो चुका है। तो इस जगत में मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तुम सोच रहे हो तुम ऐसे संतानों का हत्या करके सबको मार के बच जाओगे, ऐसा नहीं है। मृत्यु को तुमको ग्रहण ही करना पड़ेगा, और तुमको जो मारेगा तुम्हें मारी भेजे गोकुले बारीचे से,
तुम्हाके मारी में जे गोकुले बारीचे से, तो जो तुमको मारेगा वो जन्म ले चुका है और गोकुल में अभी बढ़ रहा है। तो कौन थे? साक्षात कृष्ण। तो कृष्ण जन्म ले चुके थे। और फिर हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारा प्रयास किया गया। कृष्ण धीरे धीरे बढ़ने लगे, बड़े होने लगे, और कंस बहुत सारे प्रयास किए कृष्ण को मारने के लिए, एक एक राक्षसों को भेजते थे। और जब कृष्ण बलराम बहुत बड़े हो गए, तो युवक थे एकदम, उस समय कंस धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था मथुरा में, और कृष्ण बलराम को बुलाए। तब कौन गए? अक्रूर जी गए। अक्रूर जी जाके कृष्ण बलराम को लेके आए। कहाँ पे? मथुरा में, धनुर्यज्ञ के समय। और वहाँ पे ही कंस प्लान किया था कि कृष्ण और बलराम को बड़े बड़े दो शक्तिमान पहलवानों से युद्ध करवा के मार डाले। चाणूर और मुष्टि दोनों थे। चाणूर और मुष्टिमर्दनम, दोनों को ही कृष्ण बलराम एकदम चुटकी में उन लोग को एकदम पीट पीट के एकदम उनका दम निकाल दिया, मार डाले। एक मुक्का मारे एकदम सब। ऐसे करके कंस जो सबसे प्रभावशाली था, कंस को भी अंतिम में कृष्ण क्या किए? उद्धार कर दिए कृष्ण, अपने चरण में स्थान प्रदान किया। तो ऐसे ही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य लीला को इस जगत में आके वृंदावन में संपादित किए थे, और अभी नित्य वृंदावन में लीला चल रहा है। भगवान पुनः भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए जन्म लेंगे आज को। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो जन्माष्टमी की इस कथा को श्रवण करके आप लोग कृष्ण के ऊपर ध्यान कीजिए। अभी हम लोग हरिनाम कीर्तन करेंगे 5 मिनट, और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कार्यक्रम है, जहाँ पे हम लोग और भी भगवान की भोग सामग्री के लिए सब अरेंजमेंट करेंगे, भगवान को भोग लगाया जाएगा। फिर शाम को भगवान के महाअभिषेक होगा, और उसके बाद भगवान को फिर से भोग लगाया जाएगा। वो भोग क्या रहेगा? 56 भोग। हरि बोल। आज अरेंजमेंट हो रहा है, तो भगवान को भोग लगाया जाएगा, बहुत कुछ सामग्री। और फिर भगवान का दिव्य आरती होगा रात को, और उस बीच हम लोग कीर्तन भी करेंगे। और हमसे कुछ समय भी मांग रहे हैं वहाँ पे ऊपर में कीर्तन करने के लिए मंदिर में, तो हम देखते हैं अगर समय मिलेगा तो हम तब ऊपर जाके तो हम लोग कीर्तन करेंगे। और कीर्तन ऊपर होगा, यहाँ पर भी हमारे कीर्तन का अनुष्ठान रहेगा। हम लोग सुंदर सुंदर भजन कीर्तन गाएंगे, हिंदी भजन गाएंगे बहुत सारे। भगवान श्री कृष्ण के ब्रज का बहुत सारे भजन गाएंगे आज मधुर मधुर। और पूरा रात्रि जागरण करेंगे। फिर रात के 12 बजे हम सभी लोग भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी के कृष्ण के आविर्भाव, उस समय भगवान को बहुत अच्छे पकवान भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। ऐसा कार्यक्रम आज पूरा दिन चलता है। तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए। और मेरे तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णचंद्र भगवान की जय, माँ यशोदा की जय, नंद महाराज की जय, देवकी की जय, वसुदेव की जय। जय श्री पवित्र कृष्ण जन्मभूमि मथुरा धाम की जय, गोकुल धाम की जय, भूमि वृंदावन धाम की जय, राधे श्याम की जय, कृष्ण बलराम की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, राधा माधव सुंदर ललिता विशाख गोविंद गिरिराज महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, शील प्रभुपाद 125वां आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सभी को बहुत